नमोस्तु गुरुदेव। माता सीता में इतनी विपदा पड़ी, उन्होंने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, सभी दुखों को सहन करती रही। उनमें इतनी सहनशीलता कैसे आई, हमें बताने की कृपा करें, जिससे हम उस राह पर चल सके। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट, वस्तु स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं से हमारा कोई दोष तो है, चाहे वो दोष आज का हो या दोष अतीत का हो। बिना स्वयं की गलती के बिना कोई सजा मिल ही नहीं सकती। बिना गलती के बिना कभी प्रतिकूल वातावरण बन ही नहीं सकता। आज नहीं किया हो, कल किया हो, इस भाव में नहीं किया हो, अगले भाव में किया है। लेकिन यदि तुम्हें प्रतिकूलता आई है तो नियम से कोई ना कोई कर्म का उदय तो है, बिना कर्म के उदय के संभव नहीं। ऐसे परिणाम हमारे बने रहें तो किसको दोष दोगे? दोष देने वाला तो हमारा कर्म है। विदेही जानती थी कि किसको दोष दें, हमारे कर्म का। मैंने कोई कर्म किया है, उसको भोगना पड़ेगा। जब जब हम दोष देते हैं किसी दूसरे को, हमारा कर्म बढ़ता है, और जब जब हम अपने उपादान पर ले लेते हैं तब हमारा पुण्य और बढ़ता है, बहुत पुण्य बढ़ता है। नहीं भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि मेरे कारण से आपको राग द्वेष हुआ। साधु हमेशा प्रतिक्रमण करता है, यदि मेरे निमित्त से किसी को यदि दुख हुआ हो तो मैं उसका मिथ्या कहता हूँ। पूरे प्रतिक्रमण में एक कहीं भी बात नहीं आई भगवान किसी ने, पूरे जीवन में कहीं भी हमारे लिए कहीं छूट नहीं है। किसी ने मुझे दुख दिया हो तो भगवान उसका क्या करें? किसी ने यदि मुझे दुख दिया हो तो महाराज जी फिर हमें क्या करना चाहिए? बार बार प्रतिक्रमण दिखा है ना, हमने किसी को दुख दिया हो मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, बार बार यही करते हो किसी को। अरे भाई, किसी ने मुझे दिया हो तो फिर क्या करना है? पूरा आगम छान मारा एक स्थान पर नहीं। यदि कोई मुझे दुख देवे तो हमें क्या करना है? उन्हें कुछ नहीं करना है, सहन करो। कितना ही दुख तुम्हें आ जाए, तुम्हारे लिए उस दुख को मिटाने का कोई उपाय नहीं कहा मुनियों के लिए। और दूसरों को दुख दिया नहीं, तुरंत है खबरदार, तुम दूसरों को दुख क्यों दे रहे हो? वो मुझे इतना दे रहा है तो वो तो देगा, वो तो तुम्हें सहन करना है। वो मुझे इतना दुख दे रहा है तो मैं दुख दूं तो आप टोकते हो, थोड़ा थोड़ा भी दुख दे दे, दुख मुनि हो तुम तो थोड़ा उसको भी रोको, नहीं वो तो देगा तुम्हें। दूसरा दुख देता है तो महाराज धर्म कहता है इससे तुम्हें कोई घाटा नहीं, तुम्हारा पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। और जब तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हारा पुण्य घटता है, इसलिए पाप बढ़ता है। दूसरों को दुख देना, यहां तक कि कोई मार देवे तो महावीर स्वामी कहते मर जा, क्या होता है? लेकिन ध्यान रखना, चींटी को भी मारने का भाव मत करना। ये जैन दर्शन का असाधारण गुण है। सारी दुनिया में कहा कि कोई तुम्हें मारे तो तुम उसका नाश कर दो, उसको मिटा दो। तो जैन दर्शन कहता है कि नहीं, वो कुछ भी तुम्हारे साथ करे, तुम्हें उसका विनाश नहीं करना है।